हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी और बिहार में बाढ़ से बिगड़ते जा रहे हैं हालात। यूपी में घाघरा के कटान से दर्जनों गांव पानी में समाये। बिहार के मोतिहारी, गोपालगंज और दरभंगा समेत 10 जिलों के लोग बाढ़ की चपेट में। बिहार के कटिहार में बच्चों को लालच देकर उन्हें तैरकर नदी पार करने को मजबूर किया जा रहा है ताकि बच्चे अपने साथ गैस सिलेंडर ले जा सकें। बिहार के सहरसा में बाढ़ के पानी से घिरे लोगों तक एक महिला वार्ड सदस्य अपने खर्च पर लोगों तक राशन पहुंचा रही है। बिहार की बाढ़ के पानी में जहरीले सांप रिहायशी इलाकों की ओर रुक कर रहे हैं। दरभंगा में कई जगह सांप निकले हैं। असम के मोरी गांव में बाढ़ की वजह से जंगली जानवरों का ठिकाना छूट गया। अब गैंडों ने रिहायशी इलाकों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हालात बद से बदतर हो गए हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गोसी नदी पर बना पुल ढह गया। इससे आवाजाही ठप पड़ गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के घाट पानी में डूब गए हैं। बाढ़ ने करोड़ों के खर्च से तैयार घाटों का बुरा हाल कर दिया। हिमाचल के कांगड़ा में लहरों में बीच फंस गया एक बुजुर्ग। बचाव दल ने स्थानीय लोगों की मदद से निकाला। मुंबई से सटे भिवंडी में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से एक शख्स बह गया। यूएई में फ्रांस के जिस अल दफरा एयरबेस पर रुके हैं भारत आ रहे 5 राफेल विमान। ईरान ने उसी के पास दागी मिसाइलें। राफेल विमानों को कोई नुकसान नहीं। माना जा रहा है कि ईरान की सेना एक युद्धाभ्यास कर रही थी। उसी के दौरान ये मिसाइलें अल दफरा एयरबेस के करीब आकर गिरी। फ्रांस से भारत आ रहे 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज भारत पहुंच रही है। एयरबेस पर विमानों का भव्य स्वागत होगा। राफेल विमान आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे, जहां वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया एक औपचारिक समारोह में इन विमानों को रिसीव करेंगे। राफेल आने से पहले अंबाला एयरबेस की करीब धारा 144 लागू कर दी गई है। तस्वीरें खींचने पर पाबंदी है। राफेल के स्वागत में अंबाला के नेताओं ने लगाए पोस्टर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पोस्टर्स के जरिए स्वागत किया। राफेल विमान आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार वाली मिसाइल से लैस है। इसमें 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन को ढेर करने की क्षमता है। राफेल अंबाला से इस्लामाबाद 14 मिनट में पहुंच सकता है। बीजिंग पहुंचने में उसे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 45 मिनट लगेगा। राफेल एक बार में 24,500 किलो तक का वजन ले सकता है। 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। राफेल विमानों के भारत आने पर यूपी के हरदोई के लोग खुशी मना रहे हैं। राफेल विमान को फ्रांस से भारत लाने वाले विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी हरदोई के रहने वाले हैं। राफेल के भारत आने के मौके पर अमूल ने अपने विज्ञापन में लड़ाकू विमान का अभिनंदन किया। मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम रिया चक्रवर्ती की तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रिया अपने फ्लैट में नहीं मिली। बिहार पुलिस पटना में हुए एफआईआर की कॉपी मुंबई पुलिस को नहीं देगी, बल्कि अपनी जांच अलग रखेगी। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती आज अग्रिम जमानत की अर्जी दायर करेंगी। उनके खिलाफ पटना में केस दर्ज हुआ है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के साथ मिलकर एक कंपनी खोल चुकी थी। पुलिस को शक है कि इस कंपनी के अकाउंट में सुशांत के 15 करोड़ ट्रांसफर किए गए। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच की मांग की। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपील की है कि भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान लोग भजन कीर्तन करें और टीवी पर घर बैठे कार्यक्रम देखें। देश में कोरोना मरीजों की तादाद आज 15 लाख से ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 236 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए। कल एक पुलिसकर्मी की कोरोना की वजह से मौत हो गई। राजस्थान में सरकार और राजभवन में चल रहे टकराव के बीच 15 अगस्त को होने वाले एट होम कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। कोरोना महामारी का हवाला दिया गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिलेगी। इस नई नीति के मसौदे को अगर मंजूरी मिल जाती है तो 10वीं क्लास में बोर्ड पेपर्स को खत्म किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर बलात्कार के एक पुराने केस को फिर से जांच की मांग की है, तो हेमंत सोरेन ने लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी है।
महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने धमकी दी है कि अगर बकरीद पर लॉकडाउन के नियमों में छूट नहीं मिली तो वो जेल भरो आंदोलन करेंगे। कोरोना की वजह से कश्मीर के बकरा मार्केट का कारोबार आधा हो गया है। बकरीद के मौके पर कश्मीर में 500 करोड़ का कारोबार होता है। गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला। कर्णावती एक्सप्रेस के डिब्बे इंजन से अलग हो गए। बाद में डिब्बों को जोड़कर ट्रेन को रवाना किया गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक पुलिस चौकी में छत का हिस्सा टूटकर गिर गया। बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। ओडिशा के संबलपुर में ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों को पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ गया क्योंकि नीचे मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलता है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर है विराट कोहली, दूसरे नंबर पर है रोहित शर्मा। वनडे रैंकिंग में गेंदबाजी की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है जसप्रीत बुमराह, वहीं टॉप पर है न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। आईसीसी वनडे रैंकिंग में ऑलराउंडर्स की लिस्ट में टॉप 5 के अंदर कोई भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हैं। कोरोना काल में खेले गए पहले क्रिकेट सीरीज में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे और निर्णायक मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को मात दे दी। कैरेबियाई प्रीमियर लीग में खेलने वाले कई क्रिकेटर आईपीएल के पहले हफ्ते के मुकाबलों में खेल नहीं पाएंगे। 12 सितंबर को सीपीएल खत्म होगा। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर ने कहा है कि कोरोना काल में नए नियमों के अंदर खेलना उनके लिए आसान नहीं होगा। 3 बच्चियों को छोड़कर ज्यादा दिन रहना मानसिक तौर पर मुश्किल है। गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा कुमकुम का निधन हो गया है। कोरोना को मात देने के बाद ऐश्वर्या ने बेटी आराध्या संग इस अंदाज में शुक्रिया अदा किया।